when I say you that we are studying excretion chapter, तो हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, बॉडी से रिमूव कर रहे हैं. तो कौन सी चीज को बॉडी से रिमूव करेंगे हम? कोई अच्छी चीज को जो बॉडी के बहुत यूजफुल है, या यूजलेस चीज है, ऐसी चीज को बाहर निकालेंगे. वेस्ट मटेरियल. वेस्ट मटेरियल यूज. यस. अभी Waste वेस्ट material, मटेरियल वेस्ट मटेरियल में भी, body, हाँ, वेस्ट मटेरियल में भी दो टाइप है. एक टाइप है, एक चीज है जो कि रख सकते हैं बॉडी waste में, उसका material, but it हार्मफुल नहीं है. ठीक है. और दूसरी चीज है जो हार्मफुल है. ऐसे दो अलग अलग टाइप की चीजें होते हैं. तो ऐसी चीज जो हार्मफुल है बॉडी में, वो चीज को बाहर निकालते हैं. ठीक है. टोटली या पार्शियली, डिपेंड्स. ठीक है. तो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. ठीक है. तो इसमें क्या देखेंगे हम, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कैसे बनते हैं, और बॉडी में एक्यूमुलेट कैसे होते हैं, और उनका एलिमिनेशन, उनको बॉडी से बाहर कैसे निकालते हैं, ये हम देखने वाले. ठीक है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन से. सो एक्सक्रीशन इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल लाइक अमोनिया. ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल यानी जो बॉडी में जिस चीज से क्या हुआ, एनर्जी बनता है. जैसे जस्ट एग्जांपल, just 1 second. See this. So you can see the definition of metabolism. ठीक है. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडी कन्वर्ट्स व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक इनटू एनर्जी. ठीक है. मेटाबॉलिज्म बोलेंगे. ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस, कैलोरीज इन फूड एंड बेवरेजेस आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू रिलीज द एनर्जी योर बॉडी नीड्स टू फंक्शन. तो मेटाबॉलिज्म यानी क्या, कि ऐसी कोई चीज है जो जिससे क्या होता है, यानी मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस जिससे बॉडी क्या करती है, जो फूड है या जो ड्रिंक है, हम जो भी खाते पीते हैं, उसको ब्रेक करती है, उसमें से एनर्जी रिलीज करवाती है. दैट इज मेटाबॉलिज्म. ठीक है. देन मेटाबॉलिक वेस्ट यानी क्या है, ऐसे मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट निकल रहा है वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया. ठीक है. तो वो मेटाबॉलिक वेस्ट के एग्जांपल्स क्या है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये एग्जांपल्स है उसके. ठीक है. कौन से बोले इसमें, 3 एग्जांपल याद रखना है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है. ये मेटाबॉलिक वेस्ट है. तो हम जो खाना खाते हैं उसमें डाइजेशन है, वो भी एक मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस हो गई. तो ये प्रोसेस से जो भी वेस्ट निकल रहा है बॉडी में, कोई भी रिएक्शन बॉडी में हो रही है, उससे वेस्ट बन रहा है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे. और वो वेस्ट बॉडी से रिमूव करना, दैट इज एक्सक्रीशन. ठीक है. तो यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होते हैं, अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं. न्यूक्लिक एसिड ब्रेक डाउन होते हैं, नाइट्रोजनस बेस फॉर्म होते हैं. ठीक है. प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन हुआ, अमाइनो एसिड फॉर्म हुआ, न्यूक्लिक एसिड का ब्रेक डाउन हुआ, नाइट्रोजनस बेसिस फॉर्म हुए. और इनमें क्या है, ये सब भी कैसे बने, तो इनमें से अमाइनो ग्रुप सेपरेट हो गया. ठीक है. नाइट्रोजनस बेसिस में भी अमाइनो ग्रुप है और अमाइनो एसिड में भी अमाइनो ग्रुप है. ठीक है. अब ये अमाइनो ग्रुप अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेस्ट बनता है. ठीक है. ये अमाइनो ग्रुप, इसको निकालना है. देखो हमारे बॉडी में प्रोटीन भरा हुआ है पूरा. ठीक है. प्रोटीन बहुत है हमारे बॉडी में, हर जगह प्रोटीन है हमारे बॉडी में. कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी? In different forms they are there. Muscles. फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन. वेरी गुड. हमने पिछले चैप्टर में ही देखी है, 3-4 प्रोटीन अलग अलग टाइप के हमारे बॉडी में है. ब्लड प्रोटीन्स बोलते हैं इनको हम लोग. और कौन से प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में, थोड़ा दिमाग लगाओ. अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड से, ग्लाइसिन, एलानिन, ये सब अमाइनो एसिड से.
प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो है ना हमारे बॉडी में, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। सारे एंजाइम प्रोटीन से है, हार्मोन्स बनते हैं वो प्रोटीन से है, हमारे बॉडी में मसल्स है उसमें प्रोटीन्स है, हर जगह पे बॉडी में प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी। हमारा बॉडी प्रोटीन से बनता है। जो मसल जिम में जाते हैं लोग, मसल बनाते हैं, वो सब क्या करते हैं? प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन के सप्लीमेंट्स। अल्दो वो सप्लीमेंट सही नहीं है, उनका साइड इफेक्ट्स भी होता है, बट प्रोटीन्स लेने से क्या होता है? बॉडी में मसल बिल्डिंग होता है, ठीक है। लेकिन ये लोग प्रोटीन लेके मसल बिल्डिंग भी कर देते, लेकिन थोड़ा सा भूकंप आए कि इनकी बिल्डिंग गिर भी जाती है, तो वो प्रोटीन काम के नहीं है। बट स्टिल हमें, हम ये देख रहे हैं कि प्रोटीन से बॉडी बनता है, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन बहुत है, और वो प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो हमें क्या फॉर्म होता है, क्या मिलता है? अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन से मिलते हैं अमाइनो एसिड्स, और ये अमाइनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप सेपरेट होता है। न्यूक्लिक एसिड्स जो है, न्यूक्लिक एसिड के एग्जांपल्स बोलिए, कौन से न्यूक्लिक एसिड है हमारे बॉडी में? डीएनए है, आरएनए है, ये सब न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक है। उसमें से नाइट्रोजनस बेसिस सेपरेट होते हैं और उसमें से अमोनिया रिलीज होता है। अब ये अमोनिया कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया बन जाता है, अमाइनो ग्रुप, सॉरी, ये अमाइनो ग्रुप कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया बनता है और बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यही अमाइनो ग्रुप टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स, ये सब में यूरिया बनता है और बाहर निकाला जाता है। और यही अमाइनो ग्रुप बर्ड्स, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, इन सब में यूरिक एसिड बन के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से अमोनिया अलग अलग ऑर्गेनिज्म से अलग अलग रूप में बाहर आता है। ये क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ सेम अमोनिया, ठीक है, जिस ऑर्गेनिज्म में अमोनिया बाहर निकल रहा है उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? तो ऑर्गेनिज्म, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सॉरी, उस टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इन विच अमोनिया इज रिलीज्ड, दैट टाइप इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म, ठीक है। जिसमें अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिज्म यानी अमोनिया रिलीज करने वाला एक्सक्रीशन। यूरियोटेलिज्म यानी क्या रिलीज करने वाला? यूरिया, ठीक है। और यूरिकोटेलिज्म यानी क्या रिलीज करने वाला? यूरिक एसिड। Uric acid. यस, ठीक है। अभी जो एनिमल है जो अमोनोटेलिज्म फॉलो करता है, उस एनिमल को क्या बोलते हैं हम लोग? अमोनोटेलिक एनिमल। अमोनोटेलिक एनिमल, ठीक है। कोई एनिमल है जो यूरियोटेलिज्म फॉलो करता है उसको बोलेंगे यूरियोटेलिक। टेलिक का स्पेलिंग शायद गलत हो रहा है, जो भी। एंड कोई यूरिक एसिड रिलीज करता है उसको बोलेंगे हम यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो जो एनिमल जिस हिसाब से जो अमोनिया रिलीज कर रहा है उस एनिमल को बोलेंगे अमोनोटेलिक एनिमल, और द टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एज अमोनोटेलिज्म। जो यूरिया रिलीज कर रहा है उसको यूरियोटेलिक बोलेंगे, और टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरियोटेलिज्म। और जो यूरिक एसिड रिलीज कर रहा है एनिमल को बोलेंगे यूरिकोटेलिक, और टाइप ऑफ एक्सक्रीशन इज यूरिकोटेलिज्म। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये देखो, ये तीनों स्ट्रक्चर्स है काय के? अमोनिया के, यूरिया के और यूरिक एसिड के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स का स्टडी आपको केमिस्ट्री में होगा अलग से, यहाँ बायो में उसका स्टडी नहीं है अलग से। बायो में एक बायोमोलिक्यूल्स करके चैप्टर है, उसमें थोड़ा बहुत है स्टडी, लेकिन एक बेसिक आप देख लीजिए, तीनों का स्ट्रक्चर है, अमोनिया का स्ट्रक्चर, यूरिया का स्ट्रक्चर और यूरिक एसिड का। तो इसमें सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन सा दिख रहा है? Uric. 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 Uric acid. Uric acid. उससे कम? उससे कम? Urea. Urea. और उससे कम है Ammonia. Ammonia. तो हम एक्चुअली अमोनिया रिलीज करना सबसे इजी जाता है ऑर्गेनिज्म को, लेकिन वो अमोनिया रिलीज सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अमोनिया रिलीज करने के लिए क्या चाहिए पता है क्या? वाटर चाहिए होता है, वाटर, ठीक है। वाटर बहुत ज्यादा चाहिए, वाटर का अमाउंट ज्यादा चाहिए अगर आपको अमोनिया रिलीज करना है तो।
जैसे किसी स्टूडेंट को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए तो क्या चाहिए उसको, दिमाग ज्यादा चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर दिमाग कम है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो वाटर कम है तो फिर वो यूरिया के फॉर्म में ले, और इससे भी कम वाटर है, बहुत कम वाटर है, तो फिर वो यूरिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो जिसके पास पानी ज्यादा है वो अमोनिया फॉर्म करेगा, जिसके पास पानी थोड़ा कम है वो यूरिया, और जिसके पास पानी बहुत ही कम है वो यूरिक एसिड रिलीज करेगा। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's move ahead. ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल से अमोनोटेलिज्म। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है। अमोनोटेलिक एनिमल्स क्या है, तो ये एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स एग्जांपल्स, ठीक है। आपने वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स ये सब देखा है एनिमल किंगडम चैप्टर में, ठीक है। सो एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, बोनी फिशेस, 10th में आपको चैप्टर था एनिमल किंगडम, हाँ, तो बहुत लोग सबको पता होना चाहिए। बोनी फिशेस, फिशेस में दो टाइप है, एक बोनी है और एक कार्टिलेजिनस, दो टाइप। Cartilaginous. यस, तो बोनी फिशेस कौन सा बताते हैं, अमोनोटेलिज्म शो करते हैं। फिर एक्वाटिक एम्फीबियंस, ठीक है, जो पानी में ज्यादा रहते हैं वो एम्फीबियंस। टैडपोल्स, टैडपोल क्या है, तो फ्रॉग का जो लार्वा है, लार्वल स्टेज है फ्रॉग का, उसमें टैडपोल आता है और फिर फ्रॉग बनता है वो, ठीक है। फिर वो फ्रॉग बनता है, तो ये टैडपोल वाला स्टेज है। टैडपोल का आपको मैं डायग्राम बता देता हूँ, पिक्चर, सो दैट आपको दिमाग में रहेगा, क्योंकि बहुत जगह पे आपको टैडपोल देखना पड़ेगा। ये देखो टैडपोल दिख रहा है। Yes, sir. So tadpole, also called as a polyworm, is the larval stage in the life cycle of an amphibian. Most tadpoles are fully aquatic, पूरा पानी में रहते वो लोग। Though some species of amphibians have tadpoles that are terrestrial, लैंड पे रहने वाले भी कुछ tadpole है, लेकिन पानी में रहने वाले। फिर टैडपोल्स में कुछ फीचर्स है जो कि एनिमल में नहीं रहते, प्लांट में नहीं रहते, वो मेन एनिमल में नहीं रहेंगे, ऐसे कुछ फीचर्स है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम ऑफ टैडपोल। आगे जाके क्या बन जाएगा ये, Frog. हाँ, Frog. Frog. it Frog. will become frog, ठीक है। चलो, तो ये टैडपोल कौन सा है, क्या फॉलो करता है वो, अमोनोटेलिज्म, ठीक है। इट विल फॉलो अमोनोटेलिज्म। और कुछ एक्वेटिक इंसेक्ट यानी पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स है। अभी जो अमोनिया है इज हाईली टॉक्सिक, सो एक्सक्रीशन नीड्स एक्सेस ऑफ वाटर। बहुत टॉक्सिक है अमोनिया। टॉक्सिक जो है, हम बोलेंगे जब हम टॉक्सिक वर्ड यूज करते हैं तो क्या समझते हैं हमें, कि ये टॉक्सिक बहुत बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। टॉक्सिन्स बोलते हैं ना हम लोग। सो टॉक्सिक वर्ड रेफर्स टू समथिंग विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडी। सो अमोनिया टॉक्सिक है बहुत बॉडी के लिए। जस्ट जस्ट मिनट। ठीक है, see this, why ammonia is toxic to our body. So when excessive amount of ammonia enter the central nervous system, the brain's defenses are severely challenged. A complex molecular chain reaction is triggered when the brain is exposed to excessive levels of ammonia. We have found that ammonia short circuits the transport of potassium into brain's glial cells. हमारे ब्रेन में ग्लायल सेल्स है, यानी ज्वाइन करने वाले सेल्स है, कुछ अलग अलग सेल्स को ज्वाइन करने वाले। तो अमोनिया अगर बढ़ जाता है ब्रेन में, तो व्हाट इट डज इज, वो क्या करता है कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। उसका ब्रेन के डिफेंस सिस्टम है जो उसको अफेक्ट करता है, ब्रेन के सर्किट को ब्रेक करता है। जैसे इम्पल्स अगर ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको अफेक्ट करेगा।
सो अमोनिया इज वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी. तो अगर बॉडी में अमोनिया बढ़ गया तो पर्सन विल डाई. सो उसका एक्सक्रीशन जो चाहिए अमोनिया का, उसको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या लग रहा है, वाटर लग रहा है, बहुत ज्यादा वाटर लगता है अमोनिया. सो अमोनोटेलिज्म कौन से एनिमल्स में देखा जाएगा नॉर्मली, बताओ, जमीन पे रहने वाले कि पानी में रहने वाले? पानी में. हाँ, Aquatic animals. यस, एक्वेटिक एनिमल्स. Aquatic animals. Aquatic animals. यस. अभी यूरियोटेलिज्म, ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच रिलीज यूरिया. By which means ammonia increases same by breaking of carbohydrate, proteins और fats. इससे बढ़ता है in our body. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बढ़ता है. जब ब्रेक होते हैं तो उससे बढ़ता है. Now process of excretion of urea is called as, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, यूरियोटेलिज्म. ओके. इन लीवर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक यूरिया. यानी हमारे बॉडी में भी क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा. ठीक है. वी आर ह्यूमंस कौन से कैटेगरी में आते हैं, यूरियोटेलिज्म में आते हैं. हमारे बॉडी में यूरिया रिलीज होता है, यूरिया. इसीलिए हम जो रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं यूरिन. यूरिन में क्या रहता है, येलो कलर्ड होता है, दैट इज यूरिया. ओके. सो इन लीवर ammonia is converted into less toxic urea by conservation of water. This is called ornithine cycle. What is ornithine cycle? Conversion of urea from ammonia. अमोनिया का कन्वर्जन काय में होता है, यूरिया में होता है. उस साइकिल को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्निथीन साइकिल. ठीक है. लेट अस सी द ऑर्निथीन साइकिल नाउ. ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है मुझे, सिंपल वाला बताता हूं आपको. जस्ट अ सेकेंड. मैं ड्रॉ ही करता हूँ आपके लिए, जान लो. बेटर आई विल ड्रॉ इट फॉर यू बिकॉज ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, सिंपल भी है, तो ज्यादा टेंशन मत नहीं लेना है इसको ये करना. सो नाउ आई होप एवरीबडी इज ड्राइंग, एवरीबडी हैज ड्रॉन दिस डायग्राम. दिस इज यूरिया साइकिल. ठीक है. अब ये यूरिया साइकिल में हमें क्या दिख रहा है कि ये देखो यहाँ से ऐसा. हम स्टार्ट करते हैं. अभी इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको मैं, याद रखने के लिए. पहले आपको बता देता हूँ यूरिया साइकिल क्या है, वो रिमूव क्या करता है. तो ये थिंग्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये स्टार्ट किधर से होता है, तो स्टार्ट होता है यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एटीपी. ये जो है इसका कन्वर्जन काय में होता है, तो कार्बामोइल फॉस्फेट में होता है. ठीक है. स्पॉटलाइट डाल के बताता हूँ. तो CO2 NH3
प्लस 2 ATP, इसका कन्वर्जन होता है कार्बामोइल फॉस्फेट में। ये कार्बामोइल फॉस्फेट अलोंग विथ ऑर्निथिन, ठीक है, क्या फॉर्म करता है, तो सिट्रुलिन फॉर्म करता है। दीज आर ऑल केमिकल्स, ठीक है, सब्सटेंसेस, लीवर में हो रहा है सब कुछ। सिट्रुलिन, फिर सिट्रुलिन एस्पार्टेट के साथ में मिलके फॉर्म करता है आर्जिनोसक्सिनेट, ठीक है, आर्जिनोसक्सिनेट। फिर आर्जिनोसक्सिनेट दो में डिवाइड होता है, आर्जिनिन और फ्यूमरेट, और आर्जिनिन फिर ब्रेक डाउन होता है उसका ऑर्निथिन में और यूरिया में, ठीक है। तो इस साइकिल में आप देख सकते हैं कि एक एक करके एक एक सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, कुछ सब्सटेंसेस उसमें कुछ ऐड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, इस तरह से थोड़ी कॉम्प्लेक्स है सब चीज। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स है जो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, और वो एंजाइम्स के इफेक्ट के अंडर ये सब हो रहा है। तो जैसे यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि आर्जिनोसक्सिनेट का ब्रेकडाउन हो रहा है फ्यूमरेट में और आर्जिनिन में, है ना। तो वहां पे आर्जिनोसक्सिनेज करके एक एंजाइम है, दैट एंजाइम विल वर्क। सिट्रुलिन का कन्वर्जन हो रहा है आर्जिनोसक्सिनेट में, तो वहां पर एंजाइम है आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेज, यानी फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए वैसा एंजाइम। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स है। तो आप बोलेंगे सर अब हम लोग क्या करें, फिर हम लोग एंजाइम लर्न करें कि क्या करें। एंजाइम लर्न करने की जरूरत नहीं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुराने सिलेबस में एंजाइम्स वगैरह थे, अभी अपने सिलेबस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये दिस डायग्राम और दिस पिक्चर इज आल्सो नॉट देयर इन आवर सिलेबस राइट नाउ, अभी नहीं है, लेकिन हमें एक बार देख लेना है पूरा याद रखने के लिए कि कहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है। तो इसमें याद क्या रखना है कि ये मुझे बताओ, ये जो क्या कहते हैं उसको, दिस यूरिया साइकिल कौन सी चीज रिमूव करती है यूरिया साइकिल, आप मुझे ये बताओ पहले, बस वो चीज पता होनी चाहिए, बोलो। बोलो, गलत रहा तो भी चलेगा। यूरिया साइकिल क्या रिमूव करती है, बताओ। Sir, fumarate and urea. फ्यूमरेट एंड Ammonia. ओके, Ammonia. अमोनिया रिमूव करती है, ओके, और Fumarate and urea. नहीं, फ्यूमरेट रिमूव नहीं होता है, बॉडी से बाहर नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था और बच्चे उसमें पूरा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज यूरिया साइकिल रिमूव, यूरिया साइकिल क्या रिमूव करती है। तो ऑप्शन ए था ये, दिस वाज ऑप्शन ए, ये वाला ऑप्शन ए था, और ऑप्शन बी था ये वाला, यूरिया। तो आप बताओ आप कौन सा टिक करेंगे, कितने लोग ऑप्शन ए टिक करेंगे और कितने लोग बी टिक करेंगे। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ऑप्शन ए टिक करने वाले रेज योर हैंड, ऑप्शन ए वाले। ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी क्लिक करो, मुझे देखना है कितने लोग करते हैं। 4 5 6 7, बस, ठीक है। ऑप्शन ए वाले है 8 8 10 है, ठीक है, ओके। हैंड्स डाउन, ऑप्शन बी वाले, रेज योर हैंड, ऑप्शन बी, यूरिया। ओके, ठीक है, तो बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग डबल डबल हैंड ऊपर कर रहे हैं, ओके, ठीक है, नीचे करो। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर है। क्या करता है ये, इट रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। यूरिया साइकिल क्या है, इट इज अ साइकिल इन विच कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया एंड इट इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। तो ये चालू होता है इधर से यूरिया से, मिनट यहाँ से, चालू हो रहा है यहाँ से, इस पार्ट से चालू होके ये सब, ये ऐसा ऐसा कन्वर्जन होके लास्ट में क्या हो रहा है, तो निकल क्या रहा है बाहर, यूरिया। कन्वर्जन क्या का हो रहा है, अमोनिया का कन्वर्जन हो रहा है यूरिया में। सो ये यूरिया रिमूव करता है, लेकिन किस फॉर्म में रिमूव करता है, इट रिमूव्स यूरिया इन फॉर्म ऑफ, इट रिमूव्स अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। सो क्या रिमूव करता है, तो रिमूव करता है, आया क्वेश्चन, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिमूव करता है, ये याद रखना है। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. अभी Yes, ये sir. डायग्राम लर्न करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, ये याद रखना है, ठीक है? शॉर्टकट एक मिनट, जस्ट व्हाट आई विल डू इज दिस मीटिंग इज एंडिंग